नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर बिजली परियोजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछे 10 सवाल, जिनमें एयरपोर्ट की स्थिति, परियोजनाओं में देरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं शामिल। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार कांग्रेस के कार्यों को बता रही है अपना और विकास के नाम पर जनता को कर रही है गुमराह। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल ने किया है दावा कि हिसार एयरपोर्ट का सिर्फ बीजेपी को है फायदा। यहां आसपास की जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां, इन कॉलोनियों में बीजेपी नेताओं का फिक्स किया गया हिस्सा, जिसके कारण प्रशासन और सरकार दोनों ही इन पर नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई। करनाल जिले में एक ट्रांसजेंडर स्कूल को अब मिल गई है आधिकारिक मान्यता। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाल ही में लिया यह फैसला। साल 2014-15 में शुरू किया गया था यह स्कूल और यह चलता है 800 स्क्वायर मीटर एरिया में। नए नियमों के अनुसार किसी भी स्कूल को मान्यता देने के लिए कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए जगह। इस नियम के कारण स्कूल को अब तक नहीं मिल रही थी मान्यता। हरियाणा के लोगों के लिए आई है जरूरी खबर। हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। सूबे में बिजली की सप्लाई में की गई है कमी। इन 2 महीने मार्च और अप्रैल में गेहूं की शुरू होती है कटाई। बिजली निगम ने घर और खेती के लिए जारी किया है शेड्यूल कि कितने समय घर और कितने समय खेती के लिए रहेगी बिजली। अब बिजली आपूर्ति खेतों में 8 घंटे तो घरेलू सप्लाई की गई है 16 घंटे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज मंगलवार को पैदल ही पहुंचे ईडी के ऑफिस, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में हुई पूछताछ। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को भेजा था दूसरा समन। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर नहीं हुए थे पेश। हिसार के गांव नंगथला में कुछ अज्ञात लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती वाले दिन ही उनकी प्रतिमा को कर दिया क्षतिग्रस्त। प्राइमरी स्कूल में ठसका रोड पर स्थापित थी यह प्रतिमा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रतिमा का चेहरा और चश्मा कर दिया गया खंडित। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए ग्रामीण। अग्रोहा थाना प्रभारी तुरंत पुलिस बल के साथ पहुंचे घटनास्थल पर। पुलिस ने तत्काल शुरू कर दी है कार्रवाई। सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने 6 स्टूडेंट को कर दिया सस्पेंड। ये सभी यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा को ट्रैवल बैग में पैक कर ले जाने के प्लान में थे शामिल। सस्पेंड स्टूडेंट में यह छात्रा भी है शामिल, जिसे सूटकेस में किया गया था पैक। बॉयज हॉस्टल में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड पर भी की गई है कार्रवाई। दिल्ली और पानीपत में लगातार चोरी हो रही लग्जरी गाड़ियों का पुलिस ने चौंकाने वाला किया है खुलासा। वाहन चोरी गैंग का सरगना दिल्ली पुलिस का है एक सिपाही जो सोनीपत जिले का है रहने वाला। उसी के इशारे पर यूपी और पानीपत के रहने वाले गुर्गे लग्जरी वाहनों को करते थे चोरी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 20 वारदातों का किया है खुलासा। आरोपी सिपाही और अन्य गुर्गों की तलाश में दी जा रही है दबिश। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की तैयार हो गई है पार्किंग दर स्लैब। यातायात को नियंत्रित करने और अनाधिकृत वाहन पार्किंग पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला डिवीजन के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर नई पिकअप और ड्रॉप ऑफ प्रणाली की जा रही है शुरू। योजना के अनुसार स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों को 10 मिनट का दिया जाएगा मुफ्त समय। इस छूट अवधि के बाद वाहनों से लिया जाएगा पार्किंग शुल्क। हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने दे दी है दस्तक और हीट वेव का भी जारी हो चुका है दौर। हीट वेव से जहां मानव जीवन हो रहा है प्रभावित, तो जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए भी हीट वेव होती है काफी हानिकारक। तो वहीं इस हीट वेव से मधुमक्खी पालने वाले मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही चिंता की लकीरें, क्योंकि गर्मी में लू चलने से मधुमक्खियों के शहद उत्पादन पर पड़ता है काफी असर। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।